नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे छपरा के डीएम और एसपी की नाकामी की खबर की। 10 दिन से के भीतर छपरा में जहरीली शराब का नया मामला सामने आ गया है। पानापुर इलाके में जहरीली शराब पीने से एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जहरीली शराब पीने वाला युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। और प्रशासन के लिए बड़ी बात तो यह है कि वो इस बारे में जानने तक से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला जहरीली शराब का नहीं है। छपरा में फिर से जहरीली शराब का कहर। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है युवक। प्रशासन नहीं कर सकता जहरीली शराब से इनकार। दारू पीनी है जी? कहाँ पे? अपने गांव में। सुना ना आपने, अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा ये युवक साफ साफ कह रहा है कि उसने शराब पी थी। पेट में दर्द से कराह रहे इस युवक की आंखों की रोशनी जा चुकी है। दारू पीने के बाद तबीयत खराब हो गई ना? जी सर। दिखाई देता से? नहीं सर। लेके दिखाई दे जी ना। छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती इस युवक का नाम है मुकेश ठाकुर, जो पानापुर थाना इलाके के भोरहा गांव का रहने वाला है। मुकेश के मुताबिक उसके गांव में एक बारात आई थी। उसी दौरान उसने अपने गांव में ही शराब पी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर पहले उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया, मगर आंखों की रोशनी जाने और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर इसे यहाँ लाया गया। दारू पीनी है जी? कहाँ पे? अपने गांव में। गाँव में दारू पीनी है जी? के पी लेला सर? एक बरात आया था सर। बरात में? जी सर। तो दारू पीने के बाद तबीयत खराब हो गई ना? जी सर। दिखाई देता से? नहीं सर। लेके दिखाई दे जी ना। शराब पीने से तबीयत बिगड़ने की बात डॉक्टर की पर्ची पर भी लिखी हुई है। पर्ची पर अंग्रेजी में जो लिखा है उसके मुताबिक अल्कोहल के सेवन से मरीज को पेट में दर्द और आंख की रोशनी जाने की शिकायत है। डॉक्टरों की टीम मरीज की जान बचाने में लगी है कि आखिर सारण के डीएम और एसपी क्या कर रहे हैं। क्या शराब माफिया को खुली छूट दे दी गई है? क्योंकि 25 अप्रैल को तरैया में भी जहरीली शराब का मामला सामने आया था। तरैया में कथित जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके पहले जनवरी में अमनौर इलाके में कथित जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई थी। हम कथित जहरीली शराब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार जहरीली शराब से मौत के सच को आधिकारिक तौर पर झुठला दिया जाता है, लेकिन इस बार मरीज के बयान और पर्ची वाले इस सबूत को अफसरान कैसे झुठलाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने इस युवक के साथ शराब पी थी, क्या उनका पता लगाकर उनकी जान बचाने की जहमत उठाएंगे छपरा के डीएम, एसपी और उनके कारिंदे? संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बांका में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बांका जमुई बॉर्डर से सटी पीलुआ जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जमीन में रखा गया था विस्फोटक। बांका के पिलुआ जंगल से बरामद हुआ तबाही का सामान पुलिस की बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान बांका और जमुई पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पिलुआ दहीवारा जंगल से नक्सलियों के छुपाए भारी मात्रा में
विस्फोटक को बरामद किया है। पुलिस की टीम ने जमीन के अंदर दबाकर रखे 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया है। विस्फोटक को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर जमीन में गाड़ कर रखा गया था। जमुई बाका बॉर्डर एरिया से सटे इस इलाकों को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। बीते कई दिनों से जमुई के सीमावर्ती इलाके नक्सली गतिविधि होने की पुलिस को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के बड़े मंसूबे को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और बिहार में शादी समारोह में फायरिंग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां डीजे की धुन पर युवक का हथियार लहराने के साथ फायरिंग का भी वीडियो वायरल हो रहा है। डीजे की धुन पर जमकर डांस, रंग बिरंगी लाइट में मस्ती में ऐसे डूबे हैं कि कानून का भी नहीं रहा ख्याल। मस्ती में डूबे युवाओं की टोली में देखिए एक युवक कैसे हाथ में हथियार को हवा में लहरा रहा है। जोश में दनादन गोलियां दागते समय न तो उसे अपनी जिंदगी और न ही समारोह में आए लोगों की जिंदगी की परवाह दिख रही है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो मुजफ्फरपुर के तुर्की इलाके का बताया जा रहा है। तमंचे पर डिस्को के साथ राइफल से गोली दागकर पंडाल में धुआं धुआं करने का भी एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे बिना खौफ के राइफल से फायरिंग की जा रही है। दोनाली से निकली गोली से पूरा शामियाना छलनी हो गया। चारों ओर धुआं फैल गया, लेकिन उसके दिखावे की सनक कम नहीं हुई। फायरिंग करने वाले शख्स को इतना तनिक भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जरा सी चूक से किसी की जान भी जा सकती थी। वायरल हो रहा ये वीडियो कांटी क्षेत्र का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियंक सौरभ की रिपोर्ट। और डोरंडा ट्रेजरी केस में 12 दिन पहले मिली जमानत के बाद लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। लालू एम्स से अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे हैं। लालू ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 हफ्ते के बाद वो पटना आएंगे। इसके साथ ही लालू यादव ने लाउडस्पीकर विवाद से लेकर नीतीश से सीक्रेट डील के दावे समेत कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। 73 दिन बाद निकले लालू प्रसाद। दिल्ली एम्स से बेटी मीसा के घर पहुंचे लालू। 1 हफ्ते बाद पटना पधारेंगे लालू। ये तस्वीर तब की है जब बुधवार को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू प्रसाद अपनी सांसद बिटिया मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर पहुंचे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज एम्स से डिस्चार्ज होकर यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित जो पंडारा पार्क में जो आवास है, मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में 22 अप्रैल को बेल मिल गया था और जमानत पर रिहा होने के बाद भी एम्स में ही थे, डॉक्टरों की निगरानी में थे। उनको नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पर उनको एडमिट किया गया था, जहाँ पर डॉक्टर भौमिक की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद अभी भी एम्स में ही रह रहे थे और वहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में थे। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें वहाँ से छुट्टी मिल गई है। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली में देख सकते हैं किस तरह से पंडारा पार्क में जो उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उनके सरकारी आवास पर यहाँ पर लालू यादव पहुँचे हैं। लालू यादव यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लालू यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर 2 सप्ताह के बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए हैं चेकअप करने के लिए और उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी उन्हें कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का भी 1 सप्ताह के बाद।
लालू को पटना आने के लिए हफ्ते भर का इंतजार है, लेकिन बाहर आते ही लाउडस्पीकर विवाद पर विरोधियों पर हमला बोलने में उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की। ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। ये तो इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। डोरंडा ट्रेजरी केस में 2 हफ्ते पहले मिली जमानत के बाद बाहर आए लालू बीते दिनों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जहां तेजस्वी से खुश नजर आए, तो तेज प्रताप के लिए उनका एक जवाब नसीहत भरा दिखा। लालू ने प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा। अजय, अब A to Z की पार्टी बन रही है और इसको लेके युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इसका शानदार एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जो बोलिए वही कहेंगे। चाहते हैं कि आप लोग एक बार नीतीश कुमार आप लोग के साथ आए? ऐसा कोई बात अभी नहीं है। तेज प्रताप ने कहा था कि ये उनकी बात हो गई आपसे, आप बहुत जल्द आ जाएंगे साथ। तो वो हमारा बेटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने निर्णय कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, बिहार में राजनीति में आ रहे हैं, उम्मीद है कि सारे देश से घूम आए हो, सब जगह लौटा दिया जो वहीं पहुंचे हैं यहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं। और जेल से रिहा होने के बाद अभी एम्स में ही थे। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर पंडारा पार्क में जो ये आवास है, मीसा भारती जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बड़ी बेटी हैं, उनके आवास पर ही रहेंगे। और लालू यादव ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद वो फिर से जाएँ, बिहार जाएँ, पटना जाएँ। कैमरामैन विपिन के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं बढ़ती गर्मी के दौर में पेयजल संकट के दौर से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय तकनीक का सहारा लेकर लोग जल संचयन में जुटे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मेक पाइन अभियान के जरिए वर्षा से मिलने वाले जल का संचयन किया जा रहा। आखिर क्या है जल संरक्षण की ये तकनीक, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पानी की कमी मौजूदा हालात में सबसे बड़ी समस्या है। जल संकट को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन मधुबनी की ये तस्वीर जल संकट से निजात दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। दरअसल ये रंगीन सा दिख रहा बड़ा टैंक मेघ पाइन है, जिसके जरिए वर्षा के जल का संचयन किया जाता है और इसे बनाने की पूरी तकनीक देसी है। बारिश के दिनों में हमारे घरों की छतों पर आसमान से गिरने वाले पानी को इसी यंत्र के जरिए संरक्षित कर रखा जाता है। अर्घ्य नाम की इस संस्था की जल संचय को लेकर ये बड़ी पहल लाखों लोगों के लिए राहत देने वाली है। और इसके पाइप के जरिए जो बारिश का पानी, जो छत के ऊपर जो बारिश का पानी जमा होता है, उसे इस टैंक में लाया जाता है और यहाँ ऊपर अंदर पानी के अंदर टैंक में लाने से पहले वहाँ एक फ़िल्टर बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोयले वगैरह डाल के एक फ़िल्टर बनाया गया है, जिससे पानी छनकर इस टैंक में जमा होता है। और इस इलाके में यहाँ जो ये आसपास जो देख रहे हैं आप, जो हरियाली है, यहाँ बताया जा रहा है कि ये सिंचाई के लिए या यहाँ तक कि पीने के पानी के रूप में भी इस पानी का यहाँ यूज होता है और सालों से लोग यहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं मधुबनी जिले में कोसी नदी से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ के दौरान जब सभी चापाकल और कुआं पानी में डूब जाते हैं, ऐसे वक्त में मेघ पाइन अभियान के जरिए पेयजल की समस्या दूर कर ली जाती है। और बरसात के समय में हम लोग लगभग लगाते हैं और इसको हम सफाई, जब अभी अब बरसात का समय आ गया तो एक बार उसका सफाई करते हैं, फिल्टर का सफाई करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं। ये पानी यहाँ जैसे पीने के यूज में भी और सारा काम पीने के यूज में ज़्यादातर उपयोग होता है। और ये वर्षा का जल जो है, खास करके जो पेट से संबंधित जो बीमारी है, गैस वगैरह, इसमें बहुत लाभदायी है। दरअसल मेघ पाइन अभियान वर्षा जल को संग्रहित कर उसे व्यापक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश है। ये स्थानीय संग्रहण तकनीक के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास है। ग्रामीण इलाकों के लोगों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने में इस अभियान से बड़ी मदद मिल सकती है। स्थानीय जल प्रबंधन की तकनीक के जरिए घरेलू और खेती कार्यों में भी मदद पहुंचाई जाती है। जाहिर तौर पर मेघ पाइन की ये देसी तकनीक पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बनती जा रही है। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी।
और पटना के बिहटा से उत्पाद विभाग ने 50 लाख की शराब को जब्त किया। शराब को छुपाने के लिए तस्करों ने नया तरीका इजाद किया था। कल भी पटना में 50 लाख की शराब बरामद हुई थी। इस तस्वीर को देखिए। ट्रक के ऊपर लदा पुआल और पुआल के बीच टॉयलेट, सिंक, वॉश बेसिन जैसे सैनिटरी आइटम। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, तो जान लीजिए नया क्या है। नया यह है कि इस सामान के नीचे अंग्रेजी शराब का जखीरा छुपा कर रखा गया है। विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए। ट्रक में रखे 496 कार्टन में 13,453 शराब की बोतलें रखी थी, जो करीब 4434 लीटर हैं। इसका बाजार में मूल्य 50 से 60 लाख के करीब है। शराब की यह खेप पटना के बिहटा से बरामद हुई। शराब की यह खेप झारखंड से लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है और साथ ही सोनीपत के रहने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। बात कोई एक दिन की नहीं है। आए दिन शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। अभी एक दिन पहले की ही बात है। मंगलवार को पटना में करीब 50 लाख की शराब बरामद की गई थी। मद्य निषेध विभाग की टीम ने 500 शराब की पेटियां जब्त की, जो यूपी नंबर के ट्रक से बिहार लाई गई थी। अब जरा सोचिए, जब पटना का यह हाल है तो बिहार के बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी। एक तस्वीर मुंगेर की भी है। खड़गपुर में छापेमारी कर पुलिस ने महुआ शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। करीब 400 किलोग्राम महुआ को नष्ट किया गया है। देखिए पुलिस वाले कैसे जमीन में दबाकर रखे गए देसी शराब को नष्ट करने में जुटे हैं। शराब पर सरकार सख्त है। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक निगरानी की जा रही है, लेकिन सरकार की इतने सख्त निर्देश के बाद भी इतनी मात्रा में शराब का पकड़ा जाना ये बताता है कि लोकल स्तर पर पुलिस वाले अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। वहीं जमुई की खैरा थाना इलाके में नाबालिग लड़की से सामूहिक रेप का मामला सामने आया। दुष्कर्म का आरोप गांव के ही 5 युवकों पर लगा है। पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक बच्ची के साथ बात आई है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और इस संदर्भ में पुलिस नामजद अभियुक्त जो थे 3 उनकी गिरफ्तारी कर ली है उन लोगों ने और अभी पीड़िता सुरक्षित हैं। और देखिए समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आरजेडी नेता को गोली मारी गई है। शिवशंकर राय को अपराधियों ने गोली मारी और 3 गोलियां उन्हें मारी गई है। इस वक्त उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार अपराधियों ने आरजेडी नेता को गोली मार दी है। वहीं दानापुर में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना का 12वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, विक्रमशिला एजुकेशन एंड वेलफेयर के चेयरमैन समरेंद्र सिंह के साथ बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान आईएसएम के वाइस चेयरमैन देवल सिंह ने सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं आईएसएम के छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। यही नहीं, आईएसएम कैंपस में इंडियन कॉफी हाउस का भी मंत्री संजय झा ने इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर मंत्री संजय झा ने कहा कि आने वाला समय बिहार का है और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा, उससे उम्मीद है कि भविष्य में बिहार के बच्चे और भी ज्यादा बेहतर करेंगे। 21वीं सदी की दुनिया समय में दौर में है जो ज्ञान की सदी कहा जाए और ज्ञान बिहार कैसे अतीत में ज्ञान का प्रकाश केंद्र रहा है। और जैसा मैंने उल्लेख किया कि नालंदा से लेकर के और बाकी जो विक्रमशिला और हमारी संस्थाएं रही कैसे दुनिया को रोशनी देती थी, 2005 के बाद आज मुमकिन हो रहा है कि ऐसी सारी संस्थाएं जिस रूप में जिले स्तर तक पहुंच रही हैं, मैनेजमेंट से लेकर इंजीनियरिंग की बाकी अन्य इस तरह के कॉलेजेस वगैरह,
वही इस देश समाज को आगे ले जाएगी। हमको लगता है कि आने वाला भविष्य बिहार का है और जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम हो रहा है और हम लोग का यूएसपी भी हमेशा एजुकेशन ही रहा, तो डेफिनेटली फ्यूचर में बिहार से बच्चे और बेहतर करेंगे। ये सारा कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा रहा। आप सबों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस की जो स्थापना हुई है वह निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए है, जो कि देश की दिशा दशा और नीतियाँ निर्धारित करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।